बोली। हाँ चलो। मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी कैंडिडेट युग परिवर्तन आश्रम, सोना पार सड़क, तेहरा बाजार, बलरामपुर। ये अमर आत्मा की कथा भाग 4 मेरी लिखी हुई किताब है, और इस किताब को दिखाकर अगर कोई चंदा लेता है तो उसे न दें। मैं इस पर कोई चंदा नहीं लेता, इसे मुफ्त बांटता हूँ। भगवान ने दे रखा है इसलिए ये कार्य कर रहा हूँ। और लूटने वाले तो राम मंदिर को लूट लिए, राम को लूट लिए, मुझे लूटने में क्या बहुत बड़ी बात है। तो लूटने वाले जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अब आपको भाग 4 के एपिसोड नंबर 433 की कहानी आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना तो करने लगा, लेकिन साधना से मेरी दशा कैसे हुई, इसे आप ध्यान से सुना, जो इस किताब में मैंने लिख दिया। ब्रह्मा नारद देवतागण प्रभु की लीला ना समझ सकते हैं, मैं छोटा सा मानो हूँ, इसको बिल्कुल ना लिख सकते हैं। ये एक ऐसी लीला है कि ब्रह्मा विष्णु और नारद भी नहीं समझ पाते। गूंगा मानो के समान अंदर स्वाद को चखता था, पार ब्रह्म की लीला को है अंदर ही अंदर सुनता था। पार ब्रह्म की लीला को अंदर ही अंदर सुन रहा था कि हे प्रभु, ये कैसी लीला आपकी है। जो रमता है वो पाता है, जो नहीं रमे वो बाहर है। जो रमता है वो पाता है, जो नहीं रमे वो बाहर है। दुनिया के कामों में फंसकर वो दुनिया का ही नाहर है। इस संसार का नाहर बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, पूंजीपति बन जाएगा, लेकिन मरने के बाद जनाबे अली आपका क्या होगा, इसको नहीं सोच पाता, और होता भी वही है। इस प्रकार से महाप्रभु की लीला अजब निराली है, और प्रभु भक्ति जो नहीं करे खोखला और पूरा खाली है। चाहे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पूरे संसार का मालिक हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो टोटल खाली है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल बेकार है। अरबोपति है, लेकिन अरब तो यहाँ के लिए है, अरबों रुपया यहाँ के लिए, वहाँ के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पूरा खोखला और खाली है। जैसे कोई छेना खाता तो स्वाद उसे मिल जाता है, खट्टा मीठा कुछ कह देता लेकिन बिल्कुल बता न पाता है, पूरा स्वाद का वर्णन नहीं कर पाएगा। उस प्रकार से राम भक्त में जो जन जीवन में रम जाता, और नाना प्रकार का स्वाद वो लेकर स्वर्ग लोक को है जाता। बोलो सियावर रामचंद्र की